सबसे पहले ये साल का पहला सूर्य ग्रहण कितना असर डालेगा वो हम समझेंगे, ये विशेष क्यों है वो हम समझेंगे, लेकिन ज्योतिषी के आधार पर ये क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है सूर्य ग्रहण? अर्पिता, सूर्य ग्रहण को देखने के दो तरीके हैं। एक तो खगोल का दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा ज्योतिष का दृष्टिकोण। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो अभी चल रहा है ये शुरू हुआ है सुबह 7:04 पे और ये चलेगा दोपहर के 12:29 तक। अब ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि में लगेगा। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और वहां से ये देश दुनिया को सबको पूरी तरह से प्रभावित करेगा। सूर्य ग्रहण जो है इसका प्रभाव लगभग अगले 15 दिनों तक सबसे ज्यादा और 1 महीने तक मोटे तौर पर इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर और देश दुनिया पर दिखाई देगा। भारतवर्ष में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो अभी लगा हुआ है ये दिखाई नहीं दे रहा है। टेलीविजन की सहायता से, संचार तंत्रों की सहायता से आप इसे देख पा रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, और जैसा आप बता रहे हैं इसको और थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है? कोई भी सूर्य ग्रहण नॉर्मल है, बहुत स्पेशल है या उसके ज्यादा प्रभाव होंगे, ये ज्योतिष के हिसाब से निर्भर करता है कि कौन से ग्रह उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या किन ग्रहों की उसमें भूमिका है। अब जो सूर्य ग्रहण आज लगा उस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध ये एक साथ हो गए। सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध इस ग्रहण में एक साथ हो गए। साथ ही साथ इस संयोग पर शनि की दृष्टि भी आ गई। यानी सूर्य और राहु का संयोग एक तो वैसे ही नकारात्मक है और उसके ऊपर कुंभ राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि भी पड़ गई। इसीलिए सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव होने की वजह से ये ग्रहण अपने आप में विशेष हो गया, या हम यूं कह लें कि विशेष निगेटिव हो गया। सूर्य और शनि का प्रभाव होने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। अगले 15 दिन में दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा, चाहे वो वायुयान दुर्घटनाएं हों, चाहे वो सड़क मार्ग की दुर्घटनाएं हों, उनकी संभावनाएं थोड़ी बढ़ेंगी अगले 15 दिनों में। सूर्य जो है वो शासन का, प्रशासन का, राजनीति का ग्रह है। इसीलिए सूर्य ग्रहण से राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचेगी, भयंकर उतार चढ़ाव होंगे। अगले 1 महीने में देश में तमाम तरह के बड़े परिवर्तन होंगे। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है अब, यानी एकदम से शेयर बाजार ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है और एकदम से शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। यानी शेयर बाजार में और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो सबसे ज्यादा इसका नकारात्मक पक्ष है, निगेटिव पक्ष है, वो ये है कि बीमारियां बढ़ेंगी, वायरस का प्रकोप दोबारा से लोगों को परेशान करेगा। हालांकि अच्छी औषधियों से, अच्छी दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। ये जो सूर्य ग्रहण लगा है ये लगा है मेष राशि में, और मेष में राहु और तुला में केतु। तो 2 राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई। एक हो गई मेष राशि और दूसरी हो गई तुला राशि। मेष राशि को दुनिया के आरंभ की राशि मानते हैं और मेष और तुला जब इसमें इन्वॉल्व हो गई तो दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट की स्थितियां बन गईं। यानी अब अगले 15-20 दिन दुनिया में तमाम तरह के उपद्रव हो सकते हैं, झगड़े लड़ाइयां हो सकती हैं, युद्ध और विस्फोट जैसी नौबत आ सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप जो पश्चिम के देश हैं ज्यादातर,
वहां पर उपद्रव होने की या वहां पर समस्या होने की संभावना ज्यादा है। और पाकिस्तान का लग्न मेष लग्न है, इसलिए पाकिस्तान में भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत सारे नकारात्मक इंडिकेशन दे रहा है। इन नकारात्मक सूचनाओं को समझना होगा और इनको जानना होगा। किस तरीके की सावधानियों का पालन करना चाहिए? सामान्य सूर्य ग्रहण जब अर्पिता होता है तो मंदिरों के पट 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। आप भोजन नहीं कर सकते, आप खाना पीना नहीं खा सकते और आप विश्राम भी ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर हम आज के सूर्य ग्रहण की बात करें, क्योंकि ग्रहण अभी चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं कुछ पीऊं या ना पीऊं। देखिए, ग्रहण काल में जब ग्रहण महत्वपूर्ण होता है या सामान्यतः दिखाई देता है तो सूतक लग जाता है। सूतक के नियम ये कहते हैं कि जितने समय ग्रहण चलेगा उतने समय तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। हालांकि बच्चों पर, बीमारों पर, वृद्धों पर नियम लागू नहीं होते, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आप ना खाएं पिएं। इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना होता है। बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए खाने पीने के मामले में, सोने जगने के मामले में। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए किसी तरह के नियम के पालन की कोई जरूरत नहीं है। जो ग्रहण अभी चल रहा है ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में किसी भी व्यक्ति को इस ग्रहण के नियम को मानने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो चाहें खा लें, आप जैसे चाहें खा लें, आप विश्राम करना चाहें कर लें। कोई भी सूतक का नियम नहीं है, कोई भी वर्जना नहीं है। मंदिरों में पूजा पाठ होते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूतक के नियम पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण को लेकर बहुत चिंताओं में रहती हैं, बहुत तनाव में रहती हैं कि ग्रहण देख लेंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा, या ग्रहण पड़ रहा है मेरे संतान पर कोई बुरा असर न पड़े। ये उनके मन में एक तरह का डर, एक तरह का फोबिया रहता है। तो गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे सामान्य जीवन जी रही हैं वैसे चलिए। पूजा उपासना करना चाहिए करिए, विश्राम करना चाहिए करिए, भोजन करना चाहिए करिए। किसी तरह के नियम के पालन की आवश्यकता, किसी तरह के सूतक की वर्जना की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। बिल्कुल, यानी ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, हालांकि ये भारत में नहीं दिख रहा पंडित जी, और उसका आप कह रहे हैं असर जो है वो ज्यादातर नकारात्मक तौर पर दिख रहा है। तो इस नकारात्मकता से बचने के लिए क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए भारत में रहते हुए? आज हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जब हम बात करें सूर्य ग्रहण इस समय चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए? देखिए अर्पिता, बचना तो आपको किसी भी बात से नहीं है, क्योंकि कोई सावधानी जैसा है नहीं जी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रहण के समय में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होती है। तो कम से कम ग्रहण काल में आप पूजा करें, उपासना करें, मंत्रों का जप करें, थोड़ा ध्यान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ग्रहण के बहुत सारे अशुभ प्रभावों से बच सकेंगे। जैसा अर्पिता ने कहा कि ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर इसका नकारात्मक असर न पड़े, तो आप ग्रहण काल में जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, आप उसका जप करिए या भगवान शिव की पूजा करिए। ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, उसके दुष्प्रभाव से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो नकारात्मक पहलुओं को हमने समझ लिया। अब ये ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक हो सकता है? ऐसे क्या काम? आपने प्रार्थना को बता दिया, आपने कहा कि बहुत सारे नियम है जिनको हमको फॉलो नहीं करना है, कोई बहुत असर इसका नहीं है, लेकिन उसके अलावा नकारात्मकता से तो हम बच गए, लेकिन ये हमारे लाभकारी किसी परिदृश्य में बन सकता है क्या कुछ करने से? अर्पिता, ऐसा मानते हैं कि ग्रहण काल में जो ईश्वर है वो आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेता है,
या आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति भी दे सकता है, बशर्ते कि आप ग्रहण के समय का इस्तेमाल करें। जैसे अभी ग्रहण चल रहा है दोपहर के 12:29 तक, तो आप इस ग्रहण में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपको ग्रहण में लाभ हो। क्या करें? ग्रहण काल में मंत्र जप अवश्य करें। आप अपना गुरु मंत्र जप लें, अपना इष्ट मंत्र जप लें, या कोई मंत्र नहीं जानते तो नमः शिवाय का जप कर लें, भगवान की स्तुति करें और भगवान का ध्यान करें। ग्रहण काल में 12:29 तक का समय अभी बाकी है, उसमें ध्यान करना लाभकारी होगा। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है, पूजा निश्चित रूप से संपूर्ण होती है और प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है। एक तरीका होता है मंत्र को सिद्ध करने का। जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप एक बार भी वो मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र काम करने लगता है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या किसी गुरु से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करना और दीक्षा लेना भी बहुत शुभ होता है। तो आप ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करने का तरीका आपको पता है, तो आप मंत्र सिद्ध करिए। और अगर किसी गुरु से, किसी महापुरुष से, किसी संत महात्मा से दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो दीक्षा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 12:29 पर, तो उसके बाद नहा लीजिएगा और नहा करके किसी गरीब आदमी को, किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा है।